देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो बजट पेश किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यहाँ पर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, जो कि 60,000 रुपीज़ तक होगी। तो अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रेडिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी ऐसी इनकम होगी जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, अगर वो 12 लाख रुपए तक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर किस किस टाइप की इनकम हो सकती हैं, किस किस हेड ऑफ इनकम के अंदर वो काउंट होंगी, और कितना परसेंट या कितना टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट से किस किस तरीके की इनकम आपको हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर मैं इनकम की बात करूँ तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अगर आपने कोई शेयर 12 महीने से पहले ही सेल कर दिया, या आप बोल सकते हैं 1 साल से पहले ही सेल कर दिया, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है, या आप बोल सकते हैं 1 साल या 12 महीने से ज़्यादा के बाद आपने सेल की है, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ आपको डिविडेंड पे करती हैं, तो वो आपकी डिविडेंड इनकम हो जाती है। वहीं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ से कोई इनकम आपको हो जाए। आप इंट्राडे करें जहाँ पर सेम डे में ही आप सेल करते हैं और सेम डे में ही आप परचेज़ कर लेते हैं, तो वो आपका इंट्राडे कहलाता है। तो ये 5 तरीके के हेड होते हैं शेयर मार्केट से जब आप इनकम को अर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस किस हेड ऑफ इनकम में काउंट होते हैं और कितना परसेंट आपको इनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पेशल रेट कितना भी हो, आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 1,25,000 लेस होने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 12.5% पे करना पड़ता है। सपोज अगर आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, तो 5 लाख में से 1,25,000 लेस हो जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम कहलाती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम हो गई। वहीं डिविडेंड इनकम की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड इनकम आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका काउंट हो जाता है, और इसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है, इसके ऊपर भी इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। इंट्राडे भी आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है, जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आता है, यहाँ पर भी आपका इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इनके ऊपर भी आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जैसे यहाँ पर नया जो इनकम टैक्स स्लैब आया है इस बजट के अंदर, वो आया है 0 से 4 लाख आपका 0 है, 4 to 8 आपका 5% है, 8 to 12 आपका 10% है, 12 to 16 15, 16 to 20 20%, 20 to 24 25, और अबाउट 24 30% इनकम टैक्स का स्लैब है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4 जब हम बोलते हैं कोई टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, केवल यही आपकी दो इनकम है और दोनों 4 लाख रुपए से कम है, तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आपकी हर तरीके की इनकम के ऊपर मिल जाएगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, चाहे इंट्राडे हो। तो 4 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है, पाँचों में से कोई भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वो 12 लाख रुपए की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी इनकम जो है वो कवर होगी, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 12 लाख रुपए तक की इनकम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो देखिए, जो बेनिफिट मिलता है 12 लाख रुपए तक की इनकम का, इस बजट के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, इसका बेनिफिट आपको स्पेशल रेट इनकम के ऊपर नहीं मिलेगा। तो जो हमने 5 इनकम यहाँ पर देखी हैं, उसमें से स्पेशल रेट ऑफ इनकम कौन कौन सी हैं, उसमें जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप 20% टैक्स पे करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप 12.5% टैक्स जो है वो पे करते हैं। तो इन दोनों इनकम के ऊपर आपको 12 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलेगी। मींस अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों 4 लाख के अंदर है, फिर तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा है तो उसके बाद वो जो आपको रिबेट मिलती है सेक्शन 87A की, जिसमें 60,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वो रिबेट जो है स्पेशल रेट इनकम के ऊपर, मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप ये बोल सकते हैं
जो ये 12 लाख रुपए की इनकम के अंदर काउंट होंगी इनकम, वो केवल और केवल जो जिसके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, जिसको बोल सकते हैं आप नॉर्मल इनकम होती है, जैसे डिविडेंड की इनकम, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपकी बिजनेस की इनकम होती है, इंट्राडे बिजनेस इनकम होती है और डिविडेंड इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती हैं। तो ये तीनों की तीनों इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब लग जाता है और उनको नॉर्मल इनकम बोला जाता है। तो ये जो 12 लाख रुपए की लिमिट है, ये केवल और केवल नॉर्मल इनकम के लिए ही है। ये बजट के अंदर क्लियर कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसीलिए इन तीनों ही इनकम के ऊपर, तो अगर आपकी 12 लाख रुपए से कम है तो जो भी टैक्स आपका होगा वो सेक्शन 87A की रिबेट मिलके ज़ीरो हो जाएगा। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। तो यहाँ एक बार मैं दोबारा आपको क्लियरिटी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैक्स जीरो लगेगा। बट अगर आपकी इनकम सपोज करें 12 लाख रुपए है और उस 12 लाख रुपए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड भी है, फ्यूचर भी है और इंट्राडे भी है, तो उस केस में जितना भी टैक्स बनेगा वहाँ पर, उसमें से जो टैक्स आपका माफ़ होगा वो केवल और केवल डिविडेंड इनकम, फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम और इंट्राडे इनकम के ऊपर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, वो जो टैक्स बनेगा केवल उतना ही माफ़ होगा। बाकी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स बनेगा वो माफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है और स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो देखिए साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ज़रूर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि आपकी शेयर मार्केट में कौन सी इनकम के ऊपर 12 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। मीन्स 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं रहने वाली है। तो अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।